हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन के सेकंड पार्ट के बारे में, मेनली दैट इज कॉल्ड एज मिनरल न्यूट्रिशन, है ना। तो अभी हम इसमें मिनरल न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है। प्लांट कितने तरीके के मिनरल्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन डिस्कस करेंगे। फिर जो इसेंशियल मिनरल्स होता है जैसे कि नाइट्रोजन, इनके एब्जॉर्प्शन से लेके इनके असिमिलेशन तक, यानी पूरी प्रोसेस हम इस चैप्टर में यानी इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्लांट जो है वो मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, कहां से करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। मिनरल बेसिकली ऐसे नेचुरल मिनरल जो है बेसिकली ऐसे नेचुरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि सॉइल में पाए जाते हैं और नेचुरली ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, ठीक है। सॉइल या एयर या वाटर से ये मिनरल जो है वो लिए जाते हैं बाय प्लांट्स, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं कि प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड गैसेस फ्रॉम देयर सराउंडिंग। तो प्लांट अपने सराउंडिंग से वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट और ये सारी चीजें, गैसेस एक्सेट्रा, ये सब कुछ प्लांट अपने सराउंडिंग से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जिसमें हम देखते हैं कि प्लांट अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बनाता है जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है। अब इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बनाने के लिए प्लांट्स को क्या लगते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स लगते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। तो हम क्या समझते हैं यहाँ पे, फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ग्रीन प्लांट नीड इनऑर्गेनिक मिनरल दैट ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, जैसे अमीनो एसिड को बनाने के लिए, ग्लूकोज को बनाने के लिए, फैट्स और बाकी चीजों को बनाने के लिए प्लांट्स को इनऑर्गेनिक मिनरल्स की जरूरत होती है जो कि उनको सॉइल से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल एनालिसिस ऑफ प्लांट एश इंडिकेट्स दैट द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम दे एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम सराउंडिंग सॉइल, वाटर एंड एयर। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम अगर प्लांट का केमिकल एनालिसिस करें, प्लांट एश का बेसिकली, अब एश क्या होता है, एश बोले तो राख होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लीफ बना रहा हूं, ये एक फ्रेश लीफ है, तो फ्रेश लीफ में क्या होता है, वाटर होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजें होती है, ठीक है। वाटर होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीजें होती है, ठीक है। फिर अगर मैं इस लीफ को ये कर दूं, ड्राई कर दूं, ठीक है, लीफ ड्राई हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना। तो लीफ को मैं ड्राई कर दूं तो अब इसमें से पानी निकल गया, तो अब इसमें क्या है, ओनली ऑर्गेनिक मैटर है एंड इनऑर्गेनिक मैटर है ना। ऑर्गेनिक मैटर है और इनऑर्गेनिक मैटर है सिर्फ इसमें अभी, ठीक है। तो हमने बोला कि अगर ये ड्राई लीफ में देखता हूं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर बचता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर इस लीफ को जला दूं, ठीक है, जला दूं यानी बर्न कर दूं, बर्न कर दूं, ठीक है, तो मुझे मिलेगी ऐश। ऐश मतलब उसकी राख मिलेगी, ठीक है। तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर होगा क्योंकि कार्बन जितना भी है वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गया, मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी अब डीजनरेट हो गया। तो बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं, फ्रेश जो लीफ होता है उसमें पानी यानी वाटर होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। अगर उसको ड्राई कर दे तो पानी, वाटर निकल जाता है, अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बचता है ड्राई वेट में। ड्राई वेट के बाद अगर मैं उसको ऐश कर देता हूं यानी उसको जला देता हूं तो अब उसमें से ऑर्गेनिक मैटर भी निकल जाता है, CO2 भी निकल जाता है, तो बचता है इनऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर हम प्लांट का केमिकल एनालिसिस करें, प्लांट ऐश का केमिकल एनालिसिस करें, तो हमें यह पता चलता है कि प्लांट मिनरल अपने कहां से एब्जॉर्ब करता है, सॉइल, वाटर और एयर। मतलब प्लांट की ऐश में वही मिनरल देखने को मिलते हैं जो मिनरल सॉइल, वाटर और एयर में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट जो है वो 36 to 40 डिफरेंट मिनरल को एब्जॉर्ब करता है जो कि पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में बेसिकली हमें पता है 120 मिनरल समथिंग 120 एलिमेंट्स है ना, उनमें से 30 to 40 मिनरल्स को प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, 30 to 40 मिनरल्स को। वैसे तो प्लांट 60 प्लस मिनरल एब्जॉर्ब करते, ध्यान देना, वैसे तो प्लांट 60 प्लस मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन प्लांट में जो यूटिलाइज होते हैं वो कितने होते हैं, 36 to 40। तो यहाँ पे वही बोला है 36 to 40 डिफरेंट मिनरल ऑफ पीरियोडिक टेबल आर यूज्ड बाय प्लांट। तो प्लांट के अंदर हम देखते हैं 36 to 40 मिनरल जो पीरियोडिक टेबल के हैं वो यूज अप होते हैं, लेकिन प्लांट एब्जॉर्ब 60 प्लस मिनरल कर लेते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ ही मिनरल यानी 36 to 40 मिनरल प्लांट जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्स ऑफ मिनरल। मिनरल के क्या सोर्स होते हैं, कहां से मिनरल प्लांट में आते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉट मिनरल इन ओरिजिन बट आर न्यूट्रिएंट। तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सिर्फ और सिर्फ मिनरल नहीं है,
तो ये न्यूट्रिएंट है, इनको मिनरल नहीं बोलेंगे हम, इनको न्यूट्रिएंट बोलेंगे, क्योंकि ये वाटर के जरिए, एयर के जरिए मिलते हैं प्लांट्स को, तो इनको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट। ठीक है, सोर्स ऑफ कार्बन क्या है? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एयर से आ रहा है ना, इसलिए इनको मिनरल नहीं बोल रहे, क्योंकि ये जो है जनरली मिनरल तो आयोनिक फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है। मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम क्या होता है? आयोनिक फॉर्म। लेकिन CO2 जो है वो डायरेक्ट, मतलब कार्बन जो है वो डायरेक्ट CO2 के फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और बाकी भी हम देखते हैं, दैट इज ऑक्सीजन, ये भी वाटर के फॉर्म में और CO2 के फॉर्म में मिलता है। तो इसको हम मिनरल नहीं बोल सकते, इनको न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का जो सोर्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि एयर से आता है। ठीक है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर, वाटर से आता है हाइड्रोजन प्लांट में। ठीक है, इसके अलावा सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां से आता है? तो ऑब्वियस सी बात है, CO2 में भी ऑक्सीजन होता है और वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, तो ये होता है ऑक्सीजन का सोर्स। ठीक है, अब नाइट्रोजन का सोर्स हम देखते हैं, सॉइल होता है। सॉइल में आपने पढ़ा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, एयर का नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स करते हैं, फिर ये सॉइल से नाइट्रोजन जो है वो प्लांट लेते हैं अमोनियम के फॉर्म में, नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में, ज्यादातर नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ये क्या है? सॉइल है। ठीक है, प्लांट डिराइव नाइट्रोजन इन बोथ मिनरल एंड नॉन मिनरल फॉर्म। तो प्लांट जो है वो एक बेसिकली हम देखते हैं नाइट्रोजन को दोनों ही फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, मिनरल यानी आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, नॉन मिनरल यानी नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह ऐसे गैसियस के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब कर सकता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो बेसिकली एक बार फिर समझते हैं क्या है। पहला हम बात करते हैं, प्लांट जो है अपना वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट, गैसेस सभी कुछ एब्जॉर्ब करता है अपने सराउंडिंग से। दूसरा हमने बात की कि ग्रीन प्लांट में जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी इनऑर्गेनिक मिनरल से बनते हैं और इनऑर्गेनिक मिनरल सॉइल से आते हैं। ठीक है, केमिकल एनालिसिस अगर हम प्लांट ऐश का करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि प्लांट में जितने भी मिनरल है वो बेसिकली सॉइल से आए हुए हैं या वाटर से या एयर से आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि 30 to 40, 36 to 40 मिनरल ऐसे होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के ये मिनरल है जो प्लांट जो है वो यूज करता है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और वैसे तो मैंने बोला था कि 60 प्लस मिनरल प्लांट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इतने मिनरल वो यूज करता है। ठीक है, मिनरल जनरली एब्जॉर्ब होते हैं आयनिक फॉर्म में, है ना, तो मिनरल रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब होते हैं और आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे फॉस्फर है तो फॉस्फेट के फॉर्म में, सल्फर है तो सल्फेट्स के फॉर्म में, नाइट्रोजन है तो नाइट्राइट्स या नाइट्रेट के फॉर्म में, है ना। तो मिनरल जो है वो आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं बाय प्लांट। दूसरा हम बात करते हैं कार्बन ऑक्सीजन, ये सोर्स ऑफ मिनरल में हम डिस्कस कर रहे थे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये मिनरल नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होते, डायरेक्ट CO2 H2O के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो कार्बन का सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन का सोर्स जो है वो बेसिकली वाटर है और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दोनों है। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन हम देखते हैं सॉइल है, सॉइल में जो है बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो एयर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में भी प्लांट ले सकते हैं, थोड़े बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, और अब हमको आगे डिस्कशन करना है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, तो अगले वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉलेज को शेयर करना, आप प्लीज नॉलेज को शेयर कीजिए जितना हो सकता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत, डाउट, क्वेरी, डिफिकल्टी, शक, सवाल, तकलीफ है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।